सुप्रभात बच्चों। आप सब ने गुरु गोविंद सिंह जी और दूसरे सिख गुरुओं के बारे में ज़रूर सुना होगा। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु हैं। इनका जन्म पटना में माता गुजरी जी तथा पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी के घर पर हुआ था। तो बच्चों, आज हम इन्हीं के जीवन पर आधारित एक घटना को कहानी के रूप में पढ़ेंगे और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं पाठ 8, शीर्षक गुरु मंत्र। एक बार गुरु गोविंद सिंह जी पटना जा रहे थे। रास्ते में कुछ समय के लिए वे एक ज़मींदार के घर रुके। ज़मींदार उनका शिष्य था। शिष्य यानी उनका छात्र, एक तरह से, जैसे आपके अध्यापक के आप सब शिष्य हैं। गुरु जी पहली बार उसके घर पधारे थे, इसलिए ज़मींदार की खुशी का ठिकाना न था। खुशी का ठिकाना न था, इसका मतलब है बहुत खुश होना। ज़मींदार के गुरुजी पहली बार उसके घर पधारे थे, इसलिए ज़मींदार बहुत खुश था। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दौड़ दौड़ कर गुरुजी की सेवा सत्कार में जुट गया। ज़मींदार हाथ जोड़े गुरुजी की आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़ा था। अब आज्ञा की प्रतीक्षा यानी इंतज़ार, और ऊपर दिया है सेवा सत्कार। सत्कार का मतलब उनकी खातिरदारी में जुट गया। गुरुजी ने उसे एक गिलास पानी मंगवाने के लिए कहा। तुरंत ज़मींदार ने अपने बड़े बेटे से कहा, बेटा जाओ, तुम अपने हाथ से गुरुजी के लिए पानी लाओ। गुरुजी की सेवा का अवसर बड़े भाग्य से मिलता है। बेटा दौड़कर गिलास में पानी ले आया। उसने गिलास गुरुजी की ओर बढ़ाया तो उसके हाथ देखकर वे बोले, बेटा तुम्हारे हाथ तो बड़े सुंदर हैं। यह बताओ कि इन हाथों से तुम केवल मुझे ही पानी पिला रहे हो या किसी और को भी पिलाते हो? इससे पहले कि बेटा कुछ उत्तर देता, ज़मींदार बोल उठा, महाराज, जीवन में पहली बार यह आपके लिए ही पानी लाया है। किसी और के लिए यदि कहा जाता तो यह कभी पानी न लाता। ज़मींदार की बात सुनकर गुरुजी गंभीर हो गए। गंभीर यानी बहुत शांत हो गए, चुप हो गए। वे बोले, भाई मेरे लिए तो किसी मामूली नौकर से पानी मंगवा दो। इसके हाथ का पानी मैं नहीं पी सकूंगा। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ज़मींदार बड़ी विनम्रता से बोला, विनम्रता यानी बड़ी सुशीलता से, मैनर के साथ, महाराज, मेरे बेटे को आपकी सेवा का ऐसा सुअवसर फिर कहाँ मिलेगा। आप उसके हाथ से पानी पी लेंगे तो वह धन्य हो जाएगा। धन्य यानी बड़ाई के योग्य हो जाएगा। बेटे ने पानी का गिलास गुरुजी की ओर बढ़ाया, पर गुरुजी ने ग्रहण नहीं किया। ग्रहण यानी स्वीकार। गुरुजी ने पानी का गिलास स्वीकार नहीं किया। वे बोले, तुम्हारे हाथ पवित्र नहीं हैं, मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पी सकता। लड़का गुरुजी की बात नहीं समझा और बोला, महाराज, मैं तो अच्छी तरह हाथ धोकर ही पानी लाया हूँ। गुरु गोविंद सिंह ने उत्तर दिया, बेटा, हाथ दूसरों की सेवा करने से पवित्र होते हैं, धोने से नहीं। जब तुम हाथों को सेवा से पवित्र कर लोगे, तब मैं अवश्य तुम्हारे हाथ से जल ग्रहण करूँगा। ज़मींदार के बेटे की आंख भर आई। आंख भर आई एक मुहावरा है, इसका मतलब है आंखों में आंसू आ जाना। उसे गुरु मंत्र मिल गया था। उस दिन से उसने जीवन भर दूसरों की सेवा करने का व्रत ले लिया। व्रत यानी संकल्प ले लिया, उसने डिसाइड कर लिया। तो बच्चों, हम हर कहानी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। इस कहानी से भी हमने ज़रूर कुछ सीखा होगा। तो इस कहानी से बच्चों हमने यह सीखा कि हमारा जीवन तभी सार्थक होगा जब वह दूसरों के काम आए। यानी अगर हमारी मदद से किसी का कुछ भला होता है तो हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। भूखे को खाना और प्यासे को पानी देने से बड़ा सुख और कोई नहीं होता है। और यही इस कहानी का गुरु मंत्र है। अब बच्चों, आइए इस पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर भी कर लेते हैं। पहले मौखिक प्रश्न। प्रश्न क, गुरुजी ज़मींदार के घर क्यों रुके? उत्तर, ज़मींदार गुरुजी का शिष्य था, इसलिए गुरुजी ज़मींदार के घर रुके। प्रश्न ख, ज़मींदार ने अपने बेटे से ही पानी लाने को क्यों कहा? उत्तर, ज़मींदार ने अपने बेटे से ही पानी लाने को इसलिए कहा क्योंकि गुरु जी की सेवा का अवसर बड़े भाग्य से मिलता है। प्रश्न 3
या प्रश्न ग, जमींदार के बेटे की आंखें क्यों भर आईं? उत्तर, गुरुजी ने जमींदार के बेटे के हाथों से जल ग्रहण नहीं किया, इसलिए उसकी आंखें भर आई। प्रश्न 4, जमींदार के बेटे को कौन सा गुरु मंत्र मिल गया था? उत्तर, जमींदार के बेटे को यह गुरु मंत्र मिल गया था कि सदा सबकी सेवा करनी चाहिए। प्रश्न 2, सोचो और बताओ। क, इस कहानी का शीर्षक गुरु मंत्र क्यों रखा गया है? तो बच्चों, इस कहानी का शीर्षक गुरु मंत्र इसलिए रखा गया है क्योंकि ज़मींदार के बेटे को दूसरों की सेवा करने का गुरु मंत्र मिल गया था। प्रश्न ख, इस कहानी के लिए कोई दूसरा शीर्षक सुझाओ और यह बताओ कि तुम यह शीर्षक क्यों रखना चाहते हो। तो बच्चों, इसे आप खुद से समझेंगे और खुद से करेंगे। लिखित। प्रश्न 1, सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाओ। गुरुजी ने ज़मींदार के बेटे के हाथ से जल ग्रहण नहीं किया क्योंकि उसके हाथ साफ नहीं थे, उसने अपने हाथों से कभी किसी की सेवा नहीं की थी, गिलास बहुत गंदा था। तो इसका उत्तर होगा, उसने अपने हाथों से कभी किसी की सेवा नहीं की थी। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न क, ज़मींदार की खुशी का ठिकाना न था, क्यों? इसका उत्तर है, ज़मींदार गुरुजी का शिष्य था और गुरुजी पहली बार उसके घर पधारे थे, इसलिए ज़मींदार की खुशी का ठिकाना न था। प्रश्न ख, मेरे लिए तो किसी मामूली नौकर से ही पानी मंगवा दो, गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर, ज़मींदार के बेटे ने कभी किसी की सेवा नहीं की थी, इसलिए गुरुजी ने ऐसा कहा। आगे बढ़ते हैं भाषा से। सही जोड़े बनाकर लिखो। अब बच्चों, यहाँ पर एक तरफ कुछ शब्द दिए हुए हैं और दूसरी तरफ दूसरे शब्द दिए हुए हैं। अब इनके जोड़े बनाने हैं। अब जोड़े किस तरह से बनाने हैं? जैसे पहला है सेवा। सेवा के साथ हम ज़्यादातर क्या लिखते हैं? इन सारे शब्दों को देखिए और समझिए। सेवा के साथ अधिकतर हम लिखते हैं सत्कार। तो आप पहले रिक्त स्थान में सेवा लिखेंगे और दूसरे रिक्त स्थान में सत्कार। ऐसे ही पालन पोषण, किस्से कहानी, मान सम्मान, जान पहचान, ये हैं आपके जोड़े। इनको आपने रिक्त स्थानों में लिखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, पढ़ो समझो और लिखो। विनम्र विनम्रता, ऐसे ही होगा सुंदर सुंदरता, गंभीर गंभीरता, पवित्र पवित्रता, उदास उदासी, गरीब गरीबी, बीमार बीमारी, अमीर अमीरी। यहाँ पर बच्चों, जो लेफ़्ट हैंड साइड में शब्द दिए हुए हैं वो विशेषण हैं और उनमें ता या आखिरी में ई की मात्रा डालकर हम उन्हें भावाचक संज्ञा में बदल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। अब बच्चों, हेल्प बॉक्स दिया हुआ है। आपको ये जो शब्द दिए हुए हैं, ला लाओ लाया लाई लाए लाएंगे, इनको आप यूज़ करके रिक्त स्थानों में भरेंगे। क, डैश यह किताब मुझे दे दो, तो लाओ यह किताब मुझे दे दो। ख, अरे यह किताब कौन डैश, तो अरे यह किताब कौन लाया। ग, हम बाज़ार से फल खरीद कर डैश, तो हम बाज़ार से फल खरीद कर लाए, यहाँ पे लाए लिखेंगे। घ, मीना मेरे लिए एक गुड़िया डैश, मीना मेरे लिए एक गुड़िया लाओ। अंग, डैश पानी पिला, तो ला पानी पिला। च, कल पापा खिलौने डैश, तो कल पापा खिलौने लाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब करने की बारी। प्रश्न क, किसी मेहमान के आने पर तुम क्या क्या करते हो, लिखो। तो बच्चों, इसे आप अपने शब्दों में लिखेंगे। मेहमान आने पर हम उन्हें नमस्ते कहते हैं, उनको बैठने के लिए बोलते हैं, उनके लिए पानी लेके आते हैं। तो इस तरह से आप अपने शब्दों में लिखोगे कि आप क्या क्या करते हो। प्रश्न ख, गुरु नानक देव की बचपन की कहानियाँ पढ़ो और सुनाओ। तो ये आपके लिए एक्टिविटी है, आप खुद से पढ़ेंगे और क्लास में सुनाएंगे। ग, गुरु गोविंद सिंह जी और दूसरे सिख गुरुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करो। तो ये रिसर्च वर्क है। बच्चों, इस तरह से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, मैं उसे सुलझाने की पूरी कोशिश करूँगी।
ऑल द बेस्ट बच्चों।